मंजिल हमारी नज़र श्रीनगर पर है और ये कश्मीर हाईवे जो है इसका नाम इंशाअल्लाह हम रख रहे हैं 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। हुकूमत का 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने कश्मीरियों का झंडा छीनकर उनका तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिश की। मोदी सरकार ने कश्मीर के 3 टुकड़े करने की कोशिश की। जदोजहद आज़ादी में कश्मीरियों का लहू शामिल है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आलमी बिरादरी भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं 5 अगस्त को कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। भारत को एहसास दिलाना है कि मकबूजा कश्मीर पर उसका गासिबाना कब्जा मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुईद यूसुफ बोले भारत अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतय्यन किए गए तमाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर जहाँ खड़ा था उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यौम कश्मीर पर दुनिया को भारतीय मुजालिम से आगाह किया जाएगा से लेकर आज तक वो दे रहे हैं और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज उनके साथ हैं। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। 1 साल हो गया है कश्मीर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। जो आरएसएस का माइंडसेट है वो मोदी का माइंडसेट है। तारीख का बदतरीन बेईमाना इंसानी जुल्म है। पाकिस्तानी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। 5 अगस्त एक हमारे लिए इंतहाई ऐसा दिन है जिसको हम भूल नहीं सकते। 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान ने जो इक़दाम उठाए और जिसका इतलाक़ उन्होंने अक्टूबर के महीने में किया 2019 में, वो बुनियादी तौर पर कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने का मामला है। 1 साल हो गया है हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन किए हुए। इंतहा है जुल्म की और ढिटाई की और जो मोदी की फाशिज्म है। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों से हक खुद इरादियत नहीं छीन सकती। सियासी क़यादत कश्मीर के मामले पर एक ज़बान। वफाकी वज़रा भारतीय मुजालिम पर फट पड़े। दुनिया से मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मुजालिम पर नोटिस लेने का भी मुतालिबा। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार आरएसएस की हिंदुत्व की घिनौनी हिकमत अमली पर गामजन। कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ डाले। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील। कश्मीरियों से जबरदस्ती अलग तशख़्ख़ुस छीन लिया गया। दुनिया भर के कश्मीरी भारत के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। आखिरी सांस तक कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने को तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम के पहाड़ तोड़ने वाले काबिज भारतीय अफवाज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। मासूम कश्मीरियों का सर्च ऑपरेशन की आड़ में आए रोज निशाना बनाया जाने लगा। पैलेट गन के फायर करके अंधा बनाया जाने लगा। खवातीन से बेहुरमती के वाकयात में आए रोज इजाफा। तमाम तर मुश्किलात और मुजालिम के सामने डटी कश्मीरी कौम की जबान पर एक ही नारा है कि कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ब्रदराना मुल्क हैं जिनका कि एक बहुत हिस्टोरिकल ताल्लुक़ रहा है। कोरोना के बाद हमने अपने बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बंद किए थे। कुछ लोगों ने चमन बॉर्डर खोलने के लिए ज़बरदस्ती की और हमारी पोस्टों पर फायरिंग की। अफगानिस्तान से फायरिंग के बाद हालात कशीदा हुए। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। बोले अफगान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया। सरहदी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म को बड़े बिल्डर ने 1300 अरब रुपए के मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करा दी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की मजीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। गुज़िश्ता रोज होने वाले NCC के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत तामीराती शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तामीराती सरगर्मियों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने पंजाब के इलाके बल्लोकी की वीडियो ट्वीट कर दी। इमरान खान कहते हैं 10 अरब ट्री सोनामी के तहत पंजाब में मौसमियाती तब्दीली वाज़ेह है। शजरकारी मुहिम के तहत 1 साल में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। माफिया से जमीन वागुजार करा के शजरकारी की गई। शजरकारी मुहिम से आइंदा नस्लों के लिए सब्ज पाकिस्तान बनाने पर मुतमईन हूँ। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन। FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। टीम के सरबराह डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मुईन मसूद होंगे। कस्टम्स, FIA, FBR और स्टेट बैंक के नुमाइंदे टीम में शामिल। वफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन की मंजूरी दी। टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने की तहकीकात करेगी। मरियम औरंगजेब ने चीनी दरामद के हुकूमती फैसले को चीनी डकैती पार्ट 3 करार दे दिया। कहती हैं चीनी चोर इमरान माफिया ने एक दफा फिर मुल्क में चीनी का जखीरा खत्म कर दिया। इमरान साहब चीनी चोरी करके अवाम को विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। कौम खबरदार रहे, इमरान माफिया चीनी दरामद के नाम पर बड़ी डकैती करने जा रहा है। इमरान साहब फिर चीनी इंक्वायरी बनाएंगे और खुद को एक और NRO देंगे। इमरान साहब जब अपोजिशन में थे तो कहा था कि इनको रुलाऊंगा। इक़्तिदार में आने के बाद साबित किया कि काम नहीं कर सकते, बल्कि वाकई अवाम को रुला दिया है। चीनी की कीमतों में इजाफे और अदम दस्तयाबी पर मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। बोले जब इमरान खान ने नोटिस लिया अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। चीनी बहरान पैदा करके माफियाज को पैसा कमाने का मौका PTI हुकूमत ने दिया। हुकूमत खुद माफियाज का हिस्सा है। हुकूमत एक काला कानून मुसल्लत कर रही थी। इस कानून के तहत हर कोई 6 माह के लिए अंदर हो सकता था। ये अवाम को काले कानून की रस्सी में जकड़ने का मंसूबा था। हर कानून नवाज शरीफ और इसाक डार को सामने रखकर बनाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत अपोजिशन की पगड़ियां उछाल कर अपनी कारकर्दगी नहीं छुपा सकती। 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में पिट चुकी। बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालिफिन को सिर्फ अपनी फिक्र है। मुल्क और कौम के मफादात का सोचना चाहिए। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन हिलाल अहमद, इब्रारुल हक और पार्टी वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी मोहम्मद सरवर बोले FATF से मुताल्लिक 2 बिल पार्लियामेंट से मंजूर होना तारीखी इक़दाम है। दहशतगर्दी के खिलाफ 22 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अहम बिलों की मंजूरी पर वज़ीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। कानून साजी से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जल्द निकल जाएगा। कानून साजी पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों की मिसाल है। भारत की पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश नाकाम हो गई। फजलुर रहमान और गैर मुत्तहिदा अपोजिशन को अक्ल आ जानी चाहिए। मौलाना की शहबाज शरीफ बिलावल को मिलाने की जद्दोजहद पर पानी फिर चुका। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत अरकान कौमी असम्बली का इजलास। कराची के मसाइल के हल के लिए दरकार इक़दाम और सफाई सुथराई के उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान इस्माइल कहते हैं वज़ीर आज़म कराची के मसाइल के हल के लिए ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। मुआशी शरक कराची की रौनकें बहाल करना वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईद पर आवाम को महंगाई का तोहफा। ओगरा ने अगस्त के लिए LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹1.57 इजाफे से 115 रुपये 55 पैसे हो गई। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये 48 पैसे इजाफा। नई कीमत 1363 रुपये 55 पैसे मुकर्रर।
अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमात में समाजी फासले का ख्याल रखा गया। यूरोप, अमरीका, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। मुल्क भर में ईद की खुशियों के रंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल अज़हा मना ली गई। मवेशी मंडियों में लोगों का रश देखा गया। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी में मसरूफ रहे। किसी ने जानवर खरीद लिए तो कोई जानवरों के दाम कम होने के लिए तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। वफाकी वज़ीर रेलवे कुर्बानी के जानवर खरीदने में कामयाब। शेख रशीद ने मवेशी मंडी में 2 ऊंट और 4 बकरों का कामयाब सौदा किया। वज़ीर रेलवे की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी भी की गई। शेख रशीद ने ना मास्क पहना और मवेशी मंडी में मौजूद जानवरों को भी छूते रहे। जिला इंतजामिया ने जानवरों के छूने और 2 से ज़ायद अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ईद उल अज़हा करीब आते ही छुरियां चाकू वालों का काम तेज हो गया। कोई कुर्बानी के लिए छुरियां और टोके खरीद रहा है तो कोई घर में रखी छुरियां और टोके तेज करवा रहा है। कसाईयों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। बकरे की कुर्बानी के लिए 3 से 5 हजार, जबकि गाय की कुर्बानी के लिए 10 से 15 हजार रुपए तलब करने लगे। कई कसाईयों ने बुकिंग बंद के इश्तिहार भी लगा दिए। महंगाई ने बड़ी ईद की खुशियां मांद कर दी। टमाटर, अदरक और लीमू की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। कहीं कहीं तो सलाद का सामान खत्म ही हो गया। इंतजामिया भी होशरुबा महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। मसाला जात की कीमतों में भी इजाफे ने शहरियों की खुशियों पर पानी फेर दिया। लोगों को इस बार शायद गोश्त उबाल कर ही खाना पड़ेगा। लोग तो ईद पर नित नए कपड़े और जूते पहनकर तैयार होते हैं, मगर कुर्बानी के जानवरों को ईद से पहले खूबसूरत दिखने के लिए बनाओ सिंगार किया जाता है। ईद से पहले जानवरों की सजावट का सामान बेचने वालों की ईदी हो जाती है। कोरोना के बायस होने वाले लॉकडाउन ने इन लोगों के कारोबार को शदीद झटका पहुंचा दिया। इन अफराद का कहना है कि लॉकडाउन और मुआशी बदहाली के बायस लोग जानवर की सजावट का सामान खरीदने से कासिर हैं। बड़ी ईद पर खवातीन की तरफ से खूबसूरत नजर आने की बड़ी तैयारियां ना हो तो फिर ईद का क्या फायदा। खवातीन का ईद पर खूब से खूब दर लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख। किसी को मेहंदी लगवाई तो किसी को फेशियल करवा के खुद को निखारा। ब्यूटी पार्लर्स वालों की भी ईद से पहले ईद हो गई। ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी ईदी कमाने के चक्कर में किराए बढ़ा दिए। कई गाड़ी मालिकान की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल न किया गया। गाड़ियों को मुसाफिरों से भर कर ले गए। कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा।
वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह की ज़ेर सदारत आलाइशें उठाने के बारे में इजलास। कमिश्नर कराची की सिफारिश पर सब डिवीजन लेवल पर कमेटियां कायम। कमेटियों में SSWMA BMCs के अफसरान शामिल। कमेटी शहर से आलाइशें ठिकाने लगाने और उठाने के काम की जिम्मेदार होगी। नासिर शाह कहते हैं इस मर्तबा गली कूचों में कुर्बानी पर पाबंदी है। लोकल बॉडीज आलाइशें उठाने के बाद फौरी जरासीम कुश स्प्रे करें। ईद पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों में बालाकोट में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाद नजर आए वैसे आप बड़े अरसे बाद ईद आई। कई दफ़ा आप जवानी के ज़माने में जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हो तो आपको ज़हन में आ जाता है मैंने क्या करना। 5-6 साल की ईद आपने दे दी है। 6 साल की। इनको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि जब मैं यूके जाती हूँ इनके अकाउंट से मैं अपने ईद के पैसे वहाँ ले लेती हूँ। अच्छा अभी अभी अपॉर्चुनिटीज दे रही है बहुत सारे लोगों के। अच्छा ये चीज चॉइस को भी सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेने आंसू किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। बड़ी ईद पर कैपिटल टीवी की तरफ से कौम मुल्क सल्तनत के लिए मजेदार प्रोग्राम। ईद के तीनों दिन देखें अपने पसंदीदा सियासतदानों और अदाकारों के इंटरव्यूज। ईद के पहले दिन देखें नासिर बट प्रोग्राम। मंसूर आजम खाजी का गवर्नर पंजाब के साथ प्रोग्राम और कैपिटल लाइव दनीका में होंगे फैसल जावेद और कशमाला तारिक। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,75,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,78,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,55,642। ब्राजील में 91,377। बरतानिया में 46,119। मैक्सिको में 46,000। भारत में 36,185। ईरान में 16,766 और रूस में 13,963 अफराद वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 27 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,951 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,78,305 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,20,550 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 92,873। खैबर पख्तूनख्वा में 33,958। इस्लामाबाद में 15,014। बलोचिस्तान में 11,732। गिलगित बल्तिस्तान में 2,105 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,073 हो गई है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लोग ईद पर एहतियात से काम लें और सादगी से ईद मनाएं। खुशी कोरोना के फैलाव में तेजी की वजह से परेशानी में तब्दील नहीं होगी। मास्क, कपड़े, चादर और दुपट्टे से भीड़ में चेहरा ढांपें और फासला रखें। अल्लाह सबको ईद की खुशियां नसीब करे।
वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स में तजुर्बाकार लोग लाने हैं ताकि फैक्ट्रियां चल सकें। कोरोना के दौरान गरीब तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। वर्ल्ड बैंक के ताउन से टेबटा के 83 इदारों को CBTA तर्ज पर चला रहे हैं। तकनीकी तालीम हासिल करने वाले तलबा खुद को ऐप पर रजिस्टर्ड करवाएं। ओकाड़ा में एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म का शिकार। सास और जेठ ने वहशियाना तशद्दुद के बाद सर के बाल काट दिए। मजलूम खातून के भाई को भी बुलाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाद में मजलूम लड़की के शौहर ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा लड़की का कहना है कि उसके साथ जुल्म हुआ है, उसे इंसाफ फराहम किया जाए। और कबीरवाला, खैरपुर और हरिपुर में ट्रैफिक हादसा। 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। कबीरवाला में माड़ी सहूझंग रोड पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हुए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर हंगुरजा के करीब चिंच रिक्शे और कार में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। हरिपुर में खानपुर रोड पर कार और वैन में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए।